सी नेचुरल प्लेसेस देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में होने वाले कुदरत के अजीम तरीन करिश्मों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना नंबर 6, इटर्नल फ्लेम फॉल्स। दोस्तों, न्यूयॉर्क के अंदर एक छोटा सा वाटरफॉल है, लेकिन इस वाटरफॉल के अंदर कुदरत का एक अजीम करिश्मा देखने को मिलता है। इस वाटरफॉल के अंदर एक आग जल रही है जो कि कुदरती तौर पर हर वक्त जलती रहती है। इसका साइज 7 इंच होता है और ये आग के शोले मुसलसल इसी तरह जमीन से निकलते रहते हैं। इसे इटर्नल फ्लेम कहा जाता है। ये आग तकरीबन पूरे साल ही जलती रहती है। लोकल लोगों के मुताबिक ये आग यहाँ हजारों सालों से मुसलसल जल रही है। असल में इस पानी के झरने के नीचे कुदरती गैस का जखीरा है जिससे इस आग को ईंधन मिलता है। माहिरीन ने इस जगह की तहकीक की तो पता चला कि ये गैस एक खास किस्म के पत्थर से आती है जिसे राइन स्ट्रीट शेल कहा जाता है। ये पत्थर जमीन में 400 मीटर गहरा है। रिसर्चर्स के मुताबिक जो गैस इस जगह से निकलती है वो इथेन और प्रोपेन का सबसे रेयर कुदरती मिक्सचर है। पानी के अंदर आग का जलना ये अल्लाह की आलीशान कुदरत है। Eternal Flame Falls is actually a natural gas seepage that's coming from the shale natural gas below our feet. नंबर 5, ब्लड रेन। दोस्तों, बारिश का मौसम किसको पसंद नहीं होता, लेकिन क्या हो अगर आसमान से ब्लड की तरह बारिश आना शुरू हो जाए। कुदरत का ये अजीम करिश्मा दुनिया में कई जगह पर देखा जा चुका है, लेकिन इस तरह की लाल बारिश इंडिया के इलाके केरला में अक्सर होती रहती है। इस तरह की ब्लड रेन केरला में सबसे पहले सन 1896 में हुई थी और इसके बाद ये लगातार कई दफा हुई है। 2001 में वहाँ के लोकल लोगों ने इसकी रिपोर्ट दी। इसके बाद इस पर तहकीक की गई और इंडियन अथॉरिटीज के मुताबिक ये लाल बारिश इस एरिया की हवा में मौजूद ग्रीन एलगी पार्टिकल्स की वजह से होती है। इस तरह की बारिश जून 2012 में आखिरी बार हुई थी। इसके बाद अभी तक ये बारिश नहीं हुई। ये अल्लाह की कुदरत का अजीम करिश्मा है। पहली बार देखने में तो लोकल लोग बहुत डर गए थे, लेकिन गवर्नमेंट की एक्सप्लेनेशन के बाद लोग इस रेयर नजारे को देखने के लिए आते हैं। नंबर 4, मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ मकामात में बादलों का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां इस तरह का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। ये कुदरत का करिश्मा हर रोज गल्फ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ये बादल रोल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये जमीन से सिर्फ 100 मीटर की बुलंदी पर होते हैं और ये 10 मीटर पर सेकंड के लिहाज से ट्रेवल करते हैं। कभी ये सिर्फ एक बड़ा बादल बनता है और कभी कभार ये 10 छोटे राउंड क्लाउड्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे हैरानगी की बात यह है कि इसके शुरू में खुद ब खुद एक नया बादल बनता जाता है और आखिर में से एक बादल खुद ब खुद खत्म होता जाता है। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इस कुदरत के करिश्मे को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के रॉयल एयरफोर्स पायलट ने 1942 में रिपोर्ट किया था। ये ग्लोरी क्लाउड सच में बहुत खूबसूरत है। Wow, that is so wild. नंबर 3, रेड लेक। दोस्तों, आप सबके इलाके में बहुत सी खूबसूरत लेक्स होंगी, लेकिन तंजानिया में दुनिया की सबसे रेयर रेड लेक है। ये लेक 57 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी है। इस लेक में कोई इंसान नहीं जा सकता क्योंकि इसका टेम्परेचर 140 डिग्री होता है। इसकी वजह यह है कि इस झील के नजदीक एक्टिव लावा है। साइंटिस्ट के मुताबिक इसके पानी में हाई लेवल मिनरल्स और नमक मौजूद है। इसका लाल रंग वोल्केनो की वजह से होता है। नासा के मुताबिक इसकी ये लुक हेलो ओरिकिया की वजह से होती है क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। कुदरत के इस करिश्मे को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। ये वाकई में बहुत अमेजिंग है। नंबर 2, ग्रेट ब्लू होल। दोस्तों, ग्रेट ब्लू होल एक बहुत बड़ा मरीन सिंक होल है जो कि कोस्ट ऑफ ब्लीज के नजदीक मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक ये होल यहाँ 15,000 साल से भी पहले बना था। इसे सबसे पहले एक डाइवर जैक्विस यस ने दरियाफ्त किया था। इनके मुताबिक ये दुनिया की सबसे बेहतरीन स्कूबा डाइविंग प्लेस है। जैक्विस और इनकी टीम की तहकीक के मुताबिक ये ट्रिपिकल लाइमस्टोन फॉर्मेशन है और ये होल सी लेवल के 4 दफा राइज होने से भी पहले बना था। मतलब ये है कि जब ये होल बना था इस वक्त समुद्र बहुत ही नीचे हुआ करता था और इसके बाद समुद्र की सतह बढ़ना शुरू हो गई और ये होल 407 फुट गहरा हो गया। ये होल 1043 फुट चौड़ा है। समुद्र के अंदर ऐसा होल बनना अल्लाह ताला की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। नंबर 1, सेलिंग स्टोन्स। दोस्तों, सेलिंग स्टोन्स को वॉकिंग रॉक्स भी कहा जाता है। ये दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पर देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे कॉमन सेलिंग स्टोन्स कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। ये पत्थर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में खुद ब खुद मूव करते हैं। इस कुदरती करिश्मे के मुतालिक बहुत सी थ्योरीज पेश की गई हैं। एक थ्योरी तो ये है कि ऐसा हवाओं की वजह से होता है।
لیکن ہوا جتنی بھی تیز ہو اتنے بڑے پتھر کو موو نہیں کر سکتی۔ اس اسٹون کی تحقیق سب سے پہلے سن 1900 میں کی گئی تھی۔ 100 سال تک یہ پتھر سب کے لیے ایک مسٹری رہے، لیکن پھر 2014 میں سائنٹسٹ نے اس مسٹری کو سالو کر لیا۔ انہوں نے وہاں کیمرہ فٹ کر دیا اور ٹائم لیپس فوٹیجز کے ذریعے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ اصل میں یہ اسٹونز اپنے نیچے موجود آئس شیٹس کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں۔ یہ